रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली के किसान यशपाल खोला देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिन के मेहमान होंगे। उन्हें प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। यशपाल खोला ने साल 2017 में प्राकृतिक खेती शुरू की थी। 2018 में पिता की कैंसर से मौत के बाद इसे पूरी तरीके से अपनाया। उन्होंने न केवल अपने खेतों में बल्कि अन्य किसानों के खेतों में भी रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया। वो अरावली किसान क्लब के प्रधान हैं। स्नातक और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी कर चुके हैं। यशपाल खोला ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में 3 दिन रहने का ये अवसर उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा देगा और अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए उत्साहित करेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान से जो 3 दिन के लिए राष्ट्रपति के मेहमान रहने वाले हैं। जी हाँ, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इन्हें इनविटेशन मिला है 3 दिन का। क्या कहेंगे यशपाल जी, प्राकृतिक खेती आप लगातार करते हैं, उसके बाद आज ऐसा दिन कि राष्ट्रपति की तरफ से आपको 3 दिन का मेहमान रहने वाले हैं। बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे को पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी जी से एट होम प्रोग्राम का जो निमंत्रण मिला है वो प्राप्त करके मेरे को बड़ा गर्व का अनुभूति हो रही है। और ये किसान जगत के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि किसान को देश की विभिन्न विभूतियों के साथ एट होम प्रोग्राम में जाने का निमंत्रण मिला है। ये 3 दिन का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में रहेगा। यशपाल जी, इससे पहले भी आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो कब से आपने किसानी में पैर रखा था और प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों बढ़ना हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे? सन 2016 से मैंने खेती का स्टार्ट किया था और उसी टाइम खेती करते करते फादर साहब को जो कैंसर डिटेक्ट हुआ, उससे हमारा मन बना कि हम जो खेती कर रहे हैं उसको प्राकृतिक पद्धति से करेंगे, रसायन मुक्त खेती के तरीके से करेंगे। जिसका हमने प्रशिक्षण गुरुकुल कुरुक्षेत्र से लिया और 2 साल का एचयू हिसार से डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर के अंदर ही। और तमाम लंबे टाइम अब हमें प्राकृतिक खेती को करते हो गया है। हम लगभग 55 एकड़ के अंदर यहाँ धावेड़ एग्रो फार्म के साथ प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देते हैं। और आज हमारा जो उत्पादन है वो एनसीआर के कोने कोने तक जा रहा है। बड़ा विश्वसनीय फार्म आज बनकर ये लोगों के सामने खड़ा है। बड़ा ही दुखद वो रहा होगा जब 2016 में फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ वो एक्सपायर हुआ, तो उसके बाद खेती की तरफ बढ़े आप, प्राकृतिक खेती की तरफ। तो उसके बाद जिस तरीके से प्राकृतिक खेती आपने करी, किस किस चीज़ की पहले शुरुआत की थी और फिर कहाँ कैसे मतलब क्या मन बनाया था फिर? प्राकृतिक खेती की हमने 2017 में शुरुआत कर दी थी। कुछ कम रकबे में स्टार्टिंग में शुरुआत करके इसका पूरा निष्कर्ष निकाला और धीरे धीरे जब हमने इसमें सफलता पाई तो हमने सभी प्रकार की सब्जियों पे काम किया, दालों पे काम किया, जमीन के स्वास्थ्य के ऊपर हमने काम करा। अभी शुगर कैन पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की और साथ साथ मार्केटिंग पे फोकस करा, जिसमें हरियाणा सरकार, भारत सरकार और विभिन्न कृषि से संबंधित विभागों का बड़ा अच्छा सानिध्य हमें मिला है। आज एक किसान का जो ये फार्म आप देख रहे हो एक रोल मॉडल के तौर पे देश के सामने बन के खड़ा हुआ है, जिससे और भी अन्य किसान प्रेरित हो रहे हैं और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आजीविका को समर्थ कर रहे हैं। तो ये आपने सुना यशपाल खोला को, जो कि किसान है, प्राकृतिक खेती करते हैं और अब 3 दिन के लिए राष्ट्रपति के मेहमान रहने वाले हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम ये रहने वाला है वो भी इन्होंने साझा किया। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। छोटे से ब्रेक ले, जल्द